मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, अगर कामयाबी चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, क्योंकि नमाज के बगैर कोई भी कामयाबी मुमकिन नहीं। नमाज शैतान की शिकस्त और मोमिन की जीत है। नमाज मोहब्बत समझकर अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें दूसरी नमाज के लिए खुद खड़ा कर देगा। थोड़ी सी थकावट के लिए नमाज ना छोड़ो। ये मोमिन उनसे कुछ सीख जिन्होंने जिस्म पर खंजर होते हुए भी आखिरी सजदा नहीं छोड़ा। अल्लाह नाराज हो तो रोटी नहीं छीनता, बल्कि सजदे की तौफीक छीन लेता है। अपने बेहतरीन वक्त को नमाज के लिए वक्फ कर लो, क्योंकि तुम्हारे सब काम तुम्हारी नमाज के बाद कबूल होंगे। बहुत सुकून है इसमें जिसे लोग नमाज कहते हैं। नमाज मिट्टी के इंसान को सोना बना देती है। अगर मस्जिद में नमाज के दौरान पिछली सफ से बच्चों की आवाज़ें ना आए तो फिर अगली नस्ल के दीन की फिक्र करो। बेशक नमाज से ज़्यादा किसी और चीज़ में सुकून नहीं। नमाज कब काम आएगी? फजर मरते वक्त, जोहर कब्र में, असर मुनकर नकीर के सवालात के वक्त, मगरिब हिसाब व किताब के वक्त, ईशा सिरात पर। याद रखो, नमाज 5 वक्त और इखलाक 24 घंटे फ़र्ज है। कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला। कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया। नमाज वो वाहिद हुक्म है जिसे अल्लाह ताला ने आसमान से वही के ज़रिए नहीं उतारा, बल्कि अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाकर तोहफे में दिया। नमाज कभी ना छोड़ें, इसलिए कि कब्रों में लाखों लोग तरस रहे हैं कि दोबारा ज़िंदगी मिल जाए ताकि अल्लाह के लिए एक सजदा कर लें। नमाज वो रस्सी है जो इंसान को अल्लाह से जोड़े रखती है। परेशानियों का खूबसूरत हल नमाज है। ज़माना जब भी मुश्किल में डाल देता है, मेरा अल्लाह हज़ार रास्ते निकाल देता है। नमाज को मत छोड़ना, ज़िंदगी की सारी बरकत इसी में है। अपनी नज़र की हिफाजत करना, गुनाह की बुनियाद यहाँ से शुरू होती है। अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन अगर अल्लाह ने बेहतर ना किया तो ईमान रखो, अल्लाह बेहतरीन करेगा। सूरज की सुबहें कितनी तेज होती हैं, मगर मामूली से बादल उन सुबहों को रोक देते हैं। इसी तरह गुनाह कितने ही ताकतवर हो, नमाज उन्हें रोक देती है। कभी कभी मुझे यूं अजान बुलाती है जैसे बिगड़े हुए बच्चों को उसकी माँ बुलाती है। कामयाबी का सफ़र नमाज और कुरान के बगैर अधूरा है। नमाज दुनिया व आखिरत के ख़जानों की चाबी है। कितना हसीन होता है ना वो लम्हा जब हम सजदे में आंसू बहाकर अपने रब से कुछ मांगे, हमें वो कुछ देर बाद ही उस चीज़ से नवाज दे। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हो गई है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जब तुम्हारा अगली नमाज पढ़ने का दिल करे। मसरूफ़ ज़िंदगी नमाज को मुश्किल बना देती है, लेकिन नमाज मसरूफ़ ज़िंदगी को आसान बना देती है। या अल्लाह मुझे ऐसा नमाजी बना दे कि फिर मेरा नमाज पढ़े बगैर गुजारा ना हो। रब से इश्क में एक मकाम भी आता है। दुआ बहुत दूर की बात है, इंसान सिर्फ सोचता है और रब नवाज देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज अदा की वो अल्लाह के जिम्मे में है। नमाज अल्लाह से मुलाकात का बेहतरीन ज़रिया है। सजदे की तौफीक मिलना भी रब की नेमतों में से एक नेमत है। प्यारे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाजों में से एक नमाज ऐसी भी है कि जिससे वो छूट जाए गोया उसका घर बार सब बर्बाद हो गया हो। वो असर की नमाज है। मुझे मालूम ही है उसे कैसे मनाना, बस तहज्जुद और कुछ आंसू। कुरान पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि जैसे वो दिलासा दे रहा हो कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, नमाज के लिए सुस्ती ईमान की कमज़ोरी की अलामत है। फजर का वक्त होता ही इतना पुरसुकून है कि चरिंद परिंद, हवाएं, घटाएं, आसमान, यहाँ तक कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती दिखाई देती है। हज़ारों सोचें उलझाती हैं मुझे और एक सजदा सुलझा देता है सब। जब 5 वक्त की नमाज से भी अल्लाह गुफ्तगू करने के लिए कम पड़ जाए तो समझ जाओ कि आपको अल्लाह से मोहब्बत हो गई है और उसको आपको अपने करीब कर लिया है।
اور اس نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ یا اللہ، میں تیری رحمت سے بالکل بھی مایوس نہیں ہوں، بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے۔ تم اللہ پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو، یا مجھے ایسی عزت اور خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ اس خاک کو معاف کر دے، یا میرے اللہ، اس خاک میں ملنے سے پہلے۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم زمین پر سرگوئی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ خالق سے دل لگاؤ، مخلوق تو وفا کے لائق نہیں۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے آتے ہیں۔ فجر کی نماز قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ زمانے کا کام ہے مشکل میں ڈالنا، اور اللہ کا کام ہے مشکلوں سے نکالنے کے لیے ہزار راستے نکالنا۔ کیا یہ سزا کافی نہیں ہے کہ اللہ تم کو سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ قبروں میں لاتعداد ایسے لوگ دفن ہیں جنہیں کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ نماز کو مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام کو کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ جسم کی تندرستی نماز میں ہے، دل کی طاقت قرآن پاک میں ہے، دماغ کی قوت ذکر الہی میں ہے، اور روح کی راحت درود شریف میں ہے۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ ہمارے کچھ بھائی بہن کمنٹ کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی جائز حاجتوں کو پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے، ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا کاروبار عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا، اور نماز کے پابند ضرور بنیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔